हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही गजब की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, स्पेशल उन कैंडिडेट्स के लिए जो आसाम के हैं और जो सेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि सेट का नोटिफिकेशन कब आए, जिससे हम सेट क्वालिफाई करें और हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए एलिजिबल हो पाएँ। ठीक है, तो वो सपना आपका बिल्कुल पास में आ चुका है। अब आप सेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और सेट का फॉर्म अप्लाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, तो मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि कहाँ पर क्या होने वाला है, कहाँ पर क्या नहीं होने वाला। दूसरी बात, इस सेट के एग्ज़ाम से के संबंध में इस सेट के एग्ज़ाम के संबंध में आप हर एक छोटे छोटे पॉइंट से अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको इस चैनल के द्वारा हर एक छोटी छोटी जो भी अपडेट रहेंगी उनसे इन्फॉर्म करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। ठीक है, हम यहाँ पर पूरी बातें देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी बता देता हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखो, सेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। यहाँ पर वही कंडीशन है कि आपका जो मास्टर डिग्री है, आपका चाहे एम कॉम हो, चाहे एम ए हो, चाहे एम एस सी हो, चाहे एम बी ए हो, जो आपका मास्टर डिग्री है, और यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन, यदि आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, पीडब्ल्यूडी से हो, यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी आदि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये था इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बाकी आप देख सकते हो और भी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर एक कंडीशन और है, मास्टर डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही नहीं बल्कि आप मास्टर डिग्री के साथ साथ भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सपोज डैट आप एमए फाइनल ईयर में हो, एमएससी फाइनल ईयर में हो, आपका अपेयरिंग है पीजी, देन यू आर एलिजिबल एट हेयर। ठीक है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यदि आप की पीजी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका एमए कंप्लीट नहीं हुआ है, एमकॉम, एमएससी, जो भी आपकी मास्टर डिग्री है वो कंप्लीट नहीं हुई और वो अभी अपेयरिंग में है, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसकी केवल एक कंडीशन है कि जिस दिन आपका सेट का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, जिस दिन आपके सेट का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उसके 2 साल के अंदर अंदर उससे 2 साल के अंदर अंदर आपका पीजी या आपका जो मास्टर डिग्री है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि उसके 2 साल के अंदर आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं होता है, देन यूर सेट इज डिसक्वालीफाइड। ठीक है, तो आपका जो सेट है वो डिसक्वालीफाइड माना जाएगा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ गया होगा। देखो, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो आप। उसके बाद हम बात करें आगे। देखो, ये इनके सब्जेक्ट कोड दिए हुए हैं कि कौन से सब्जेक्ट का क्या कोड है। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं जहाँ जिनसे यहाँ पर सेट का नोटिफिकेशन निकला हुआ है। तो इन सब्जेक्ट को पढ़ लो। आसामीज है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, मणिपुरी, बोडो, बंगाली और हिंदी, एंथ्रोपोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी और अरबिक, पेरिसन, लॉ, कॉमर्स, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, कंप्यूटर और इन्वायरमेंटल साइंस। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहाँ जिनसे यहाँ पर नोटिफिकेशन निकला हुआ है। अब देखो, एक बात बता देता हूँ मैं यहाँ पर आपको। भाई, यदि आप 2 सब्जेक्टों से हो, या यदि आप ज्योग्राफी से हो और यदि आप सोशियोलॉजी से हो, ज्योग्राफी से वो कैंडिडेट जो हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी से वो कैंडिडेट जो इंग्लिश मीडियम से हैं, और जो अपना सेट क्वालिफाई करना चाहते हैं बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। क्योंकि हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी की मैं तैयारी करवा रहा हूँ, यहाँ पर ज्योग्राफी कंप्लीट करवाऊँगा। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम में सोशियोलॉजी कंप्लीट करवाया जाएगा। मेरा एक स्टाफ है जिनके द्वारा बहुत ही सही ढंग से। मैं ऑलरेडी जेआरएफ हूँ, वो ऑलरेडी 3 टाइम्स जेआरएफ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंटर सिटीज़ की। तो ये आपका एग्ज़ाम के सेंटर सिटीज़ है जहाँ पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, और ये सेंटर कोड है। इसके अलावा यदि आपने अपना फॉर्म में बाय मिस्टेक अपना सेंटर गलत भर दिया है और आप अपने सेंटर को बदलना चाहते हो, तो आप फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसके 7 दिन के अंदर अंदर आप अपना जो सेंटर कोड है वो या सेंटर है वो बदल सकते हो। सेंटर बदलने के लिए आपको 300 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा।
ये सारी सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आराम से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो टेस्ट में क्या होगा, यहाँ पर मैं पढ़ के बता देता हूँ। द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, ऑल द 2 पेपर्स विल हैव ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे और दोनों के दोनों पेपर कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों के होंगे। देखो यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, मैचिंग के क्वेश्चन आएंगे, और एसरेशन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, और ट्रू एंड फ्लैश के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखो 2 पेपरों में क्या होने वाला है, पहला पेपर आपका 100 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 1 घंटे का टाइम रहेगा जो कि 10 से 11 बजे का। दूसरा पेपर 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटा टाइम रहेगा, 11:30 से 1:30 बजे का, ठीक है। और ये इसका कुछ सिलेबस है। shall be of general subject intend to access the teaching research aptitude of the candidate. It will primarily by designed to the test reason ability, comprehension or divergent think or and general awareness of the candidate, ठीक है। तो ओवरऑल ये है कि ये आपका फर्स्ट पेपर रहेगा और आपका सेकंड पेपर है जो आपका सब्जेक्ट का रहेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि भाई लोगों, यदि आप फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, देखो सेट उसी का ही होगा जिसका फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अपने जो सब्जेक्ट है उसके बेस पर आप सेट क्वालिफाई कर सकते हो, ऐसा नहीं होने वाला। आपको अपना जो फर्स्ट पेपर है उसके ऊपर भी बहुत कमांड करना पड़ेगा, और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो भी आपका, उसके ऊपर भी बहुत कमांड करना होगा। यदि आप अपने फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं कंप्लीट सिलेबस करवाने वाला हूँ यहाँ पर। और सेकंड पेपर में यदि सोशियोलॉजी से हो और यदि ज्योग्राफी से हो, ज्योग्राफी हिंदी मीडियम, सोशियोलॉजी इंग्लिश मीडियम, यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो एक कंडीशन और दी हुई है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पर बात की जाए कि कितने लोगों का सेट क्वालिफाई करवाया जाएगा, तो भाई सीधी सी एक बात है, कितने लोगों का सेट क्वालिफाई करवाया जाएगा मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, आपके यहाँ पर 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। देखो यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको दोनों पेपरों में अलग अलग मिनिमम 40% मार्क्स लेके आने होंगे। यदि आप किसी एक पेपर में 40% से कम मार्क्स लेके आते हो तो आपका सेट क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, चाहे आपके कितने भी मार्क्स क्यों ना आए, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, यदि आप जनरल कैटेगरी से हो, आपको दोनों पेपरों में मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए, यहाँ पर मिनिमम 40 चाहिए, यहाँ पर मिनिमम 80 चाहिए। इससे कम मार्क्स आ रहे हैं और आपके ओवरऑल मार्क्स चाहे कितने भी आ रहे हों, सपोज डैट आपके फर्स्ट पेपर में 38 मार्क्स आए, सेकंड पेपर में आपके 170 मार्क्स आ गए, और आपके इन दोनों को मिलाकर कट ऑफ से कहीं ज़्यादा मार्क्स जा रहे हैं, लेकिन इस पेपर में फर्स्ट पेपर में 40 से कम मार्क्स होने की वजह से आप यहाँ पर सेट डिसक्वालीफाइड माने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंपलसरी है कि आपको दोनों पेपरों में मिनिमम 40% का स्कोर तो करना ही होगा यदि आप जनरल कैटेगरी से हो। और यदि आप ओबीसी एससी एसटी ओबीसी आदि कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम दोनों पेपरों में 35% मार्क्स लेके आने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका कितने लोगों का सेट क्वालिफाई करवाया जाएगा, ये देखो, जितने कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे, कैंडिडेट रजिस्टर, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट पेपर देने के लिए बैठेंगे वहाँ से परसेंट नहीं निकाला जा रहा, यहाँ पर परसेंट वो निकाला जा रहा है कहाँ से, कि जितने लोग पेपर फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो जितने लोग कैंडिडेट रजिस्टर करेंगे उसका 6% का यहाँ पर सेट क्वालिफाई कराया जाएगा। जितने लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके 6% का सेट होगा। एग्जाम्पल जैसे 1,20,000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, उसका 6% का सेट होगा, मतलब 6,000 का सेट हो रहा है यहाँ पर। सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया यहाँ पर, अभी यहाँ पर ये बात मैंने गलत बता दी। टोटल जितने लोग यहाँ पर क्या होंगे, पेपर में अपेयर होंगे, जितने लोग पेपर में अपेयर होंगे, जितने लोग पेपर देने के लिए बैठेंगे उसके 6% का सेट होगा, ठीक है। चाहे फॉर्म कितने भी लोग भरें, चाहे 5 लाख भरें, चाहे 10 लाख भरें,
जितने लोग पेपर देने के लिए बैठेंगे उसके 6% का सेट होगा। ठीक है, सपोज डैट 1,20,000 ने फॉर्म अप्लाई किया, 1,00,000 कैंडिडेटों पेपर देने के लिए बैठे, तो यहाँ पर 1,00,000 का 6% निकला जाएगा। जो लोग पेपर देने के लिए बैठे हैं तो 1,00,000 का 6 कितना होता है, 6% कितना होता है, 6,000 होता है। तो यहाँ पर 6,000 लोगों का सेट होगा यदि 1,00,000 लोग पेपर देने के लिए बैठते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये भी देख लो, रिजर्वेशन कैसे, ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एसटी को 7.5%, पीडब्ल्यूडी को 3%, जनरल को 47.50%। ठीक है, तो ये था यहाँ पर रिजर्वेशन का सिस्टम। बाकी और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लागू किया जाएगा यहाँ पर जो भी रहेगा। तो ये था इसका सारा का सारा सिस्टम, जो भी है वो मैंने सारा बता दिया। ठीक है, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यदि आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुका है तो आपको अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पर स्कैन होंगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ होगा अपलोड ओनली। देखो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो बिफोर अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड कीप द स्कैन कॉपी ऑफ हर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर रेडी टू डेली अटेस्टेड एंड साइन बाय द कैंडिडेट। ठीक है, तो ये सारा का सारा फॉर्म भरने का प्रोसेस है, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है वो अपने आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सारी की सारी बातें मैंने बता दी जो थी वो, और इसके अलावा और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं बची रही फ़ी की, कि आपकी फ़ी यहाँ पर कितना लगने वाला है। यहाँ फ़ी बहुत ही कम है। ठीक है, ठीक है, देख लो यहाँ पर फ़ी है जो बिल्कुल कम है। मैं बता देता हूँ कितना फ़ी लगेगा। देखो ये रहा फ़ी का स्ट्रक्चर यहाँ पर किस तरीके से दिया हुआ है। 250 रुपये फ़ी लगेगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, 250 रुपये फ़ी लगेगा यहाँ पर सभी का, बिल्कुल कम फीस है। और इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी मैंने आपको बता दी। सॉरी, फ़ी का यहाँ पर है, सॉरी मैंने गलत बता दिया था वहाँ पर। फ़ी ये लगेगा आपका। ठीक है, जनरल कैटेगरी में 1,200 रुपये, ओबीसी का 1,050 रुपये, SC ST का 1,000 रुपये, PWD का 800 रुपये। ये इसका टोटल फीस स्ट्रक्चर है कि आपका कितना फ़ीस लगेगा। ठीक है, वो मैंने दूसरा चार्ज दिया हुआ है वहाँ पर। तो ये आपका टोटल फीस स्ट्रक्चर है कि कितना फ़ीस लगेगा। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने बता दी। यहाँ पर मेरे से छोटी छोटी 2 मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। और आप सभी को देखने के लिए थैंक्स, बाय।